विजय अपनी नाव समंदर के किनारे लगा देता है और डरते डरते मंत्री जी से ये पूछता है। मंत्री, अरे ओ मंत्री, जल्दी से बाहर आओ। विजय वहीं बेहोश हो जाता है और थोड़ी देर में मंत्री जी विजय को जमीन के अंदर दफना देते हैं। उन दोनों को ऐसे लड़ते देखकर महाराज को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उन दोनों से कहते हैं, वटनगर राज्य में विजय नाम का एक आदमी रहता था जो नाव चलाया करता था। विजय और मंत्री की बहुत गहरी दोस्ती थी। एक दिन मंत्री जी और विजय कहीं जा रहे थे। मंत्री, और कितनी दूर जाना है? अरे तू चुप करके नाव चला, मैं तेरे और अपने भले के लिए ही ये सब कर रहा हूँ। और कितनी देर तक इस तरह नाव चलाता रहूंगा? नाव चला चला के मेरे हाथ दुख गए हैं। अगर तुझे इतना ही मसला है तो तू मुझे पहले बता देता, मैं किशन को अपने साथ ले आता। अरे मंत्री जी, मैं ऐसा नहीं कह रहा था, मतलब मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस ये पूछ रहा था कि और कितनी दूर जाना है। वैसे देखा जाए तो अब हम लगभग आ ही गए हैं। वो सामने जंगल दिख रहा है ना, बस वहीं जाना है। विजय अपनी नाव समंदर के किनारे लगा देता है और डरते डरते मंत्री जी से ये पूछता है। मंत्री जी, इतनी रात गए हम इस जंगल में क्यों आए हैं? मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐ बुर्बक कहीं का, इतना बड़ा हो गया है और अभी भी डरता है। अब चुप करके मेरे पीछे पीछे चल। कहीं मुझे मारने के लिए तो यहाँ नहीं लाए। अरे नहीं नहीं, तू मेरा यार है, चल आजा मेरे साथ। विजय और मंत्री जी चलते चलते एक गुफा के पास पहुंच जाते हैं। क्या हमें इस गुफा के अंदर जाना पड़ेगा? इसके अंदर तो सांप होंगे। अरे इसके अंदर तो एक ऐसी चीज है जो तूने पहले कभी नहीं देखी होगी। मंत्री जी, आप ही जाएं अंदर, मैं यहीं खड़ा हूँ, मैं अंदर नहीं आ सकता। ठीक है, तू यहीं खड़े रहकर मेरा इंतजार कर, मैं अभी आता हूँ। ऐसा कहकर मंत्री जी उस गुफा के अंदर चले जाते हैं और विजय बाहर खड़े रहकर मंत्री जी का इंतजार करता है। अगली सुबह विजय समंदर में नाव चलाने नहीं जाता तो उसका नाविक दोस्त विजय के बारे में सोचता है। विजय अभी तक क्यों नहीं आया? वो तो एक दिन भी छुट्टी नहीं करता, तो भला आज ऐसा क्या हो गया? शायद बीमार होगा। अरे ओ किशन, मुझे थोड़ा आगे तक छोड़ देना, बाजार से थोड़ा सौदा लेना है। आ जाओ काका, नाव में बैठ जाओ, मैं आपको नदी पार करवा देता हूँ। किशन, तूने रात को देखा था कैसी तेज हवा चल रही थी? ऐसा लग रहा था कि बारिश हो जाएगी। हाँ काका, अगर बारिश हो जाती तो हमें बड़ी परेशानी हो जाती। विजय अपने घर पर गहरी नींद सो रहा था। उसे देखकर उसकी माँ बहुत परेशान हो जाती है और उससे कहती है, विजय बेटा, तू अभी तक सो रहा है? तू तो कभी इतनी देर तक नहीं सोता। तेरी तबीयत तो ठीक है ना? माँ, मुझे तंग मत करो, तुम्हें दिख नहीं रहा, मैं सो रहा हूँ। सारी नींद खराब कर दी मेरी।
बेटा, तू आज नाव चलाने नहीं जाएगा? और रात भर कहाँ गायब था? मैंने तुझे कितनी बार बोला है कि रात देर तक घर से बाहर नहीं रहा कर। क्या मैं छोटा बच्चा हूँ जो रात देर तक घर से बाहर ना रहूं? कोई काम था इसलिए बाहर था। तेरा काम रात का नहीं, दिन का होता है। चल, अब नाव चलाने जा। अगर इस तरह घर पर बैठा रहेगा तो घर कैसे चलेगा? मैं पूरा घर बहुत अच्छे से चला लूंगा, तुम फिक्र मत करो। अब जाओ और मुझे सुकून से सोने दो। ये किस तरह बात कर रहा है तू मुझसे? काम पर तो जा नहीं रहा, अब घर पर रहकर मुझसे इस तरह बात करेगा? कैसे समझाऊं तुमको? अब हम अमीर होने वाले हैं और ये नाव चलाने की अब मुझे जरूरत नहीं है। उठ जा, उठ जा। नींद में बहकी बहकी बातें मत कर। मुझे पता था तुम्हें बताने का कोई फायदा नहीं है। तुम मेरी बात का विश्वास नहीं करोगी। तुम बस गरीबी का रोना रोती रहो। तुझसे तो बस बड़ी बड़ी बातें करवा लो। इस तरह जिंदगी नहीं चलती बेटा। अच्छा, अब ये भाषण देना बंद करो। मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे सोने दो। ऐसा कहकर विजय फिर से सो जाता है। उसकी माँ को समझ नहीं आता कि वो इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहा है, क्योंकि आज से पहले ना तो विजय ने काम से छुट्टी ली थी और ना कभी इस तरह अपनी माँ से बात की थी। मंत्री जी राजमहल पहुंच जाते हैं तो महाराज उनसे पूछते हैं, मंत्री जी, आज आपको राजमहल आने में इतनी देर क्यों लग गई? महाराज, वो मैं अपने रिश्तेदार के घर गया था। उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसी कारण मुझे दूसरे राज्य जाना पड़ा। तभी मुझे आने में देर हो गई। राजमहल के काफी काम पड़े हैं, आप जाकर वो सारे काम देख लें। जी महाराज, मैं अभी जाकर सारे काम देख लेता हूँ। मंत्री जी के वहां से जाने के बाद महाराज को मंत्री जी पर शक होता है कि वो महाराज से कुछ छुपा रहे हैं। ये महामंत्री इतना घबरा कर बात क्यों कर रहे थे? कुछ तो बात है जो मंत्री जी हमसे छुपा रहे हैं, पता लगाना पड़ेगा। फिर महाराज अपने सैनिकों से कहकर पता लगवाते हैं कि मंत्री जी आज दूसरे राज्य गए थे या नहीं। तब जाकर उनको पता चलता है कि मंत्री जी तो दूसरे राज्य गए ही नहीं थे। फिर महाराज का शक यकीन में बदल जाता है कि मंत्री जी ने उनसे झूठ बोला है। आधी रात होते ही विजय मंत्री जी के घर पहुंच जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, मंत्री, अरे ओ मंत्री, जल्दी से बाहर आओ। अरे आ गया भाई, आ गया। क्या बात है? क्यों इतना गला फाड़ फाड़ कर चीख रहे हो? चलो चलो, जल्दी चलो। अरे पर कहाँ चलूं? क्या हो गया? कुछ तो बता। कल जो हमने मिलकर खजाना ढूंढा है, आज थोड़ा सा खजाना लेकर आते हैं, चलो। अरे पगला गया है क्या? तेरा दिमाग तो ठीक है। रोज ऐसे आना जाना करेंगे तो सबको शक हो जाएगा। देखो मंत्री, मेरे पास कुछ भी नहीं है। अगर थोड़ा खजाना मिल जाता तो कुछ दिन आराम से गुजर जाते। क्यों, आज तुम्हारी नाव में एक भी व्यक्ति नहीं आया था क्या? मैं तो आज नाव चलाने गया ही नहीं। मुझे क्या जरूरत नाव चलाने की? अब तो मैं अमीर हो गया ना, अब थोड़ी मैं नाव चलाऊंगा। बेवकूफ कहीं का, सारा खजाना हाथ से निकल जाएगा। थोड़ा धीरज से काम ले और सबको ऐसे दिखा जैसे तू अभी भी गरीब है, समझा? तो फिर सारा खजाना क्या तुम ही रख लोगे? अरे नहीं, तू भी उसमें बराबर का हिस्सेदार है, परंतु ये काम हम ऐसे करेंगे कि किसी को हम पर शक न हो, समझा? अच्छा, समझ गया कि सिर्फ गरीब बनने का नाटक करना है। चलो अब मैं चलता हूँ फिर। विजय ऐसा कहकर वहां से चला जाता है। मंत्री जी को विजय पर बहुत गुस्सा आता है।
और फिर अगले दिन से विजय फिर से नाव चलाने निकल जाता है। उसे देखकर किशन बहुत खुश होता है और वो विजय से कहता है, वाह 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 वाह, क्या बात है। क्या वाह वाह लगा रखा है? मुझे देखकर तू ऐसा क्यों कह रहा है? अरे विजय दादा, तुम कल नहीं आए थे ना, तो मुझे लगा तुम्हारी तबीयत खराब हो गई है। तबीयत तो ठीक है, परंतु अब दिल नहीं चाहता ये नाव चलाने का। मन करता है घर बैठूं और आराम करूं। घर बैठ जाओगे तो घर कैसे चलेगा? घर चलाने के लिए मेहनत तो करनी होगी ना। हर किसी को जरूरत नहीं होती मेहनत करने की। कुछ लोग बिना मेहनत के भी बहुत अच्छे से घर चला लेते हैं। खैर छोड़ो, तुम नहीं समझोगे। वो दोनों ऐसे बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ एक औरत आती है। विजय दादा, इनको नदी तुम पार करवा दो। वैसे भी तुम कल नहीं आए थे ना, तुम्हारी थोड़ी कमाई हो जाएगी। अरे मुझे परवाह नहीं है कमाई की, तू ले जा, मैं यहीं बैठा हूँ। विजय की ऐसी बातें सुनकर किशन को उस पर शक होने लगता है कि दाल में कुछ काला है, परंतु वो कुछ बोले भी नहीं वहाँ से अपनी नाव लेकर निकल जाता है। जब रात हो जाती है तो विजय फिर से मंत्री के घर पहुंच जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अरे क्या रोज रोज का तमाशा लगा कर रखा है? रोजाना इस तरह घर पर आकर शोर क्यों मचाते हो? मुझे तो लग रहा है कि आपकी नीयत में खोट आ गया है। आप मुझे खजाना देना ही नहीं चाहते। अगर आपने ऐसा करने की कोशिश भी की तो मैं महाराज को जाकर सब बता दूंगा। ओहो चल, अभी चलते हैं और तेरे लिए गुफा से कुछ सोने की अशरफियां लेकर आते हैं, ठीक है ना? हाँ, ये ठीक रहेगा। चलो जल्दी चलो। फिर विजय अपनी नाव में मंत्री जी को बिठाकर जंगल की ओर निकल पड़ता है, लेकिन विजय ये नहीं जानता था कि मंत्री जी उसको वहाँ खजाना देने के लिए नहीं बल्कि मारने के लिए ले जा रहे हैं। गुफा के पास पहुंचकर मंत्री जी विजय से कहते हैं, चल विजय, आज तेरी ख्वाहिश पूरी कर देते हैं। तुझे अमीर होना है ना, आज सारा खजाना मैं तुझे दे देता हूँ। मंत्री जी की ये बात सुनकर विजय बहुत खुश था। विजय गुफा के अंदर जा ही रहा था कि मंत्री जी एक डंडा उठाकर विजय के सर पे मार देते हैं। विजय वहीं बेहोश हो जाता है और थोड़ी देर में मंत्री जी विजय को जमीन के अंदर दफना देते हैं। और अपने घर आकर आराम से सो जाते हैं। हाय मेरा बेटा, रात भर घर नहीं आया। अभी तक उसका कुछ अता पता नहीं है। मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? अरे बूढ़ी माँ, आप ऐसे क्यों रो रही हो? मेरा बेटा आजकल रात भर घर से बाहर रहता था, देर रात तक घर आता था और काम पर भी नहीं जा रहा था और कल शाम से तो वो घर से बाहर है, अभी तक घर नहीं आया। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। अगर उसको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? बूढ़ी माँ, ऐसा भी तो हो सकता है कि आपका बेटा किसी रिश्तेदार के घर गया हो। मेरी बात माने तो आप अपने रिश्तेदारों को फोन करके पूछें। मैंने सभी रिश्तेदारों को फोन करके पूछ लिया, वो कहीं भी नहीं है, और पूरे गांव में देख लिया, वो गांव में भी नहीं है। हाय मेरा बेटा, मैं कहाँ ढूंढूं उसको? विजय की माँ का रो रो कर बहुत बुरा हाल था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने बेटे को कहाँ ढूंढे। तभी उसकी पड़ोसन उसे कहती है, बूढ़ी माँ, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, हम महाराज के पास चलते हैं, वो तुम्हारे बेटे को जरूर ढूंढ निकालेंगे।
फिर विजय की माँ अपनी पड़ोसन के साथ महाराज के दरबार में पहुंच जाती है। महाराज, मेरा बेटा कल शाम से घर से गायब है। आप मेरे बेटे को ढूंढने में मेरी मदद करें। तभी वहाँ विजय का नाविक दोस्त किशन आ जाता है। वो महाराज और विजय की माँ को मंत्री और विजय की सारी बातें बता देता है। महाराज, वो तो सही समय पे मैंने कल विजय को बचा लिया, वरना कल तो उसके प्राण ही चले जाते। फिर महाराज, विजय की माँ और किशन मंत्री जी के घर पहुंच जाते हैं। महाराज को अपने घर पर देखकर मंत्री जी हड़बड़ा जाते हैं। महाराज, आप यहाँ कैसे? कोई जरूरी काम था तो मुझे राजमहल बुला लेते। हमें नहीं पता था कि तुम नाव भी चला लेते हो। नहीं महाराज, मैंने तो कभी नाव नहीं चलाई। लेकिन कल रात तुम नाव चला के अपने घर आए हो और तुमने विजय को बेहोश करके जमीन में दफना दिया था। वो तो सही समय पे उसके दोस्त ने उसको बचा लिया। महामंत्री, आपके ऊपर शक तो हमको पहले ही था, लेकिन हमें नहीं पता था कि आप ऐसी हरकत करेंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा, ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? मंत्री जी, थोड़ी देर में आपको सब समझ आ जाएगा। चले महाराज। फिर किशन महाराज, मंत्री जी और विजय की माँ को लेकर उस गुफा के पास पहुंच जाता है। ये देखिए महाराज, अगर मैं कल यहाँ नहीं आता तो आज विजय आपके सामने नहीं होता। महाराज को देखकर विजय रोने लगता है और महाराज से कहता है, महाराज, इस मंत्री ने खजाने के चक्कर में मेरी जान लेने की कोशिश की। वो तो भला हो किशन का जो उसने मुझे बचा लिया, वरना मेरा क्या होता। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। खजाना मैंने ढूंढा था और अमीर होने का सपना तू देख रहा था। महाराज, मुझे विजय पर बहुत पहले ही शक हो गया था, इसीलिए तो मैं इस पर नजर रख रहा था। विजय और मंत्री जी दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। उन दोनों को ऐसे लड़ते देखकर महाराज को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उन दोनों से कहते हैं, विजय और मंत्री दोनों बराबर के दोषी हैं। हम इन दोनों को बहुत बड़ी सजा सुनाएंगे। इन दोनों ने खजाना लूटने के चक्कर में जो एक दूसरे के साथ किया है, उसकी सजा तो इनको मिलकर रहेगी। देखा, लालच करने का अंजाम। बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगा था। मैं तुझे समझाती भी थी, लेकिन तू मेरी एक नहीं सुनता था। देख ले, आज इस मंत्री की वजह से तुझे भी सजा मिल रही है। ये सब तेरी लालच के कारण हुआ है। फिर महाराज के आदेश पर मंत्री जी और विजय को दरबार में सख्त सजा सुनाई जाती है और किशन को खजाने के बारे में सब पता होने के बाद भी उसकी ईमानदारी के कारण उसको राजमहल में नौकरी पर रख लिया जाता है।